इस लड़के के बाल इतनी तेजी से उगते हैं कि कल काटे गए बाल अगले दिन फिर से बड़े हो जाते हैं और जब उसे गुस्सा आता है तो अचानक उसके पैरों का साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि उसके सुनने की क्षमता भी इतनी तेज थी कि वो स्कूल के सारे बच्चों की फुसफुसाहट को भी साफ साफ सुन लेता था। पर इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी स्कूल के हरामी लड़कों से वो बहुत परेशान था। हरामी लड़के क्लास में जानबूझकर एडम के बालों में चिनघम थूक देते थे, जिनको बालों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, जिससे उसको इतना गुस्सा आता है कि उसके पैरों का साइज भी अचानक बढ़ जाता है। पैरों को देखकर एडम घबरा गया था। वो फटे जूतों में पैरों को वापस फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो पैरों पर टिश्यू पेपर लपेटकर स्कूल से जा रहा था। और तभी हरामी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एडम भागकर बास्केटबॉल रूम में छिप जाता है, लेकिन शैतान बच्चे वहां पर आकर एडम को मारते हैं और उसका बैग फेंक देते हैं। फिर घर लौटने पर एडम की माँ उससे पूछती है कि क्या उसे स्कूल में फिर से तंग किया जा रहा है। लड़का माँ से सच छुपाता है क्योंकि वो माँ को टेंशन नहीं देना चाहता था। माँ उसके फिर से बाल काटती है, लेकिन अगली सुबह उसके सर पर दोबारा से बाल उग जाते हैं। यह देख एडम डर जाता है और अपनी माँ से ये बात छुपाने के लिए तुरंत खुद ही बाल काट लेता है, लेकिन उसने बदसूरत कटिंग कर डाली थी, इसलिए वो टोपी पहनकर स्कूल जा रहा था और रास्ते में हरामी लड़के फिर से उसको तंग करने लगते हैं। हरामी लड़के ने एडम की टोपी छीन ली थी, जो उसके पिता की निशानी थी। एडम अपने आप को उनसे छुड़वाता है और अपनी टोपी छीनकर वहां से भागने लगता है, पर हरामी लड़के भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए थे। फिर गुस्से में हरामी लड़कों ने उसके घर के शीशे तोड़ दिए थे। उनके जाने के बाद जब एडम कांच के टुकड़ों को समेट रहा था, तभी उसे छिपा हुआ एक डब्बा मिलता है जिसमें एक बॉक्स पड़ा था। एडम को बॉक्स के अंदर उसके पिता के लिखे हुए लेटर मिलते हैं, जिससे उसको पता चला कि उसके पिता अभी भी जिंदा है और वो माँ के संपर्क में भी है। एडम धोखा महसूस कर माँ से बहस करता है और पिता को खोजने के लिए माँ से छिपके सवारी पकड़ जंगल की गहराइयों में पहुंच जाता है। जंगल में आते ही उसे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। लड़का घबराकर आवाज लगाता है और पौधे में पत्थर फेंकता है। तभी वो अचानक डरकर जंगल से भागने लगा था, क्योंकि उसने एक बालों वाला राक्षस देख लिया था। लेकिन भागते भागते वो जाल में फंस जाता है और लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है।